हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जमशेद आलम ऑफिशियल पर, जहाँ मैं लेकर आता हूँ वो सारी सरकारी अर्ध सरकारी नोटिफिकेशन जो युवा छात्रों और बेरोजगारों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आज लेकर आया हूँ एक नया विज्ञापन सरकारी कॉलेज में एडमिशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, पैरामेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि शिक्षा रोजगार से संबंधित सभी जरूरी जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। साथ में अगर आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम नया नोटिफिकेशन लेकर आए हैं उसे जारी किया है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार ने। यह बोर्ड प्रतिवर्ष पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराकर प्रदेश के विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है। आज की वीडियो में पूरी डिटेल चर्चा होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो पूरी जानकारी के लिए पूरे अंत तक बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म का डेट कब तक है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या ज़रूरी जानकारी या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, योग्यता क्या होगी, पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए योग्यता क्या होगी, आवश्यक क्या होगी, उम्र क्या होगी, पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल के लिए क्या क्या आवश्यकता होंगी, जरूरी जानकारी, और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या उम्र सीमा चाहिए, सभी पर बात करेंगे। साथ में रिजर्वेशन कितनी है, सिलेबस क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, फ़ी कितनी है, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे एक एक करके। तो अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा है 23 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए जो है बिहार सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई सारी योग्यता संबंधी के लिए बंदेज लागू किए हैं। AICTE द्वारा आभासी बंदेज लागू किए हैं। कह रहा है कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता संबंधी नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के बंदेज लागू किए गए, यानी उनका नियम और शर्तें लागू की गई है। ऑनलाइन आवेदन की जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रारंभिक तिथि 22/4 से 2022 से शुरू हुई है और इसकी अंतिम तिथि 16/5/2023 निर्धारित है, जो आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। DCECE पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल 23 आयोजित करने की तिथि यथा समय सूचित किया जाएगा। परिषद जो है BCECE बोर्ड बिहार.gov पर जाकर सारी विवरण पुस्तिका डाउनलोड करके सारी प्रकार की योग्यता, अर्हता, संस्थाएं, पाठ्यक्रम से संबंधित विस्तृत विवरण और आवश्यक निर्देशों को देखा जा सकता है। आइए हम आपको एक एक करके इन सभी पहलुओं पर बात करते हैं। ले चलते हैं मुख्य प्रोस्पेक्टस पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है 22/4/2023 से, जो चलेगा 16/5/2023 यानी 16 मई तक चलेगा, और पेमेंट का लास्ट डेट 17 मई तक है। इसके बाद अगर कोई भूल चूक से गलती हो जाती है फॉर्म भरने के समय में तो उसके लिए एडिटिंग का भी एक समय दिया जाता है जो 18 मई 2023 से 20 मई 2023 तक निर्धारित है। अगर कोई, हालांकि गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो इस डेट में आप उसका सुधार कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे आएगा आपको बताया जाएगा। ज़रूरी जानकारी की बात करें तो मैट्रिक लेवल के जो भी सर्टिफिकेट हैं पास करने के, मार्कशीट हैं, एडमिट कार्ड हैं, वो सभी जो है पैरामेडिकल के, पॉलिटेक्निक के, पैरामेडिकल कोर्सेज़ के, वो अनिवार्य है। ठीक है, वो लगेंगे। उसके बाद में सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, इंटरमीडिएट लेवल के जो भी हैं पैरामेडिकल लेवल के, उन सब की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको जो है सीओ के द्वारा जो निर्गत किया गया है वो चाहिए। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो है DM SDM CO से जो निर्गत किया गया है वो चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ पर अपने अंतिम रूप से शिक्षा ग्रहण किए हैं वो चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो वो भी CO, अगर ज़रूरत है तो CO लेवल पर अगर आपके पास है तो उससे काम चल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 में ड्यूली फिल्ड बाई कैंडिडेट एंड फोटो पेस्टेड ऑन द स्पेसिफिक प्लेस ऑन इट, अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ और निर्दिष्ट स्थान पर फोटो चिपकाया हुआ होना चाहिए।
फोटोग्राफ जो है प्रोस्पेक्टस में जो विवरण दिया है उसके अनुसार होना चाहिए। और सर्टिफिकेट परमानेंट निवासी का ये भी सीओ अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आप रिफ्यूजी हैं तो आपको डीएम और रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा जो है निर्गत सर्टिफिकेट होना चाहिए। कार्यरत है तो एम्प्लॉयर कंसर्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी सारी जानकारी के लिए, डिटेल जानकारी के लिए आप जो है प्रोस्पेक्टस में जाके देखना होगा कि किस समूह में आप आते हैं और किसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद जो है योग्यता क्या क्या है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए योग्यता क्या है, पैरामेडिकल के लिए क्या है, पैरामेडिकल इंटर लेवल के लिए क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि पॉलिटेक्निक अभियंत्रण 3 वर्षीय है। इसके लिए जो है बीएसएबी के द्वारा जो संचालित माध्यमिक परीक्षा है वो पास होना चाहिए। ठीक है, जो अभी तक 23 में परीक्षा दिए हैं मैट्रिक लेवल के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, किंतु काउंसलिंग के पहले उनका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें AICTE के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किए गए हैं। आवासीय के लिए जो है केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, जैसे जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार के स्थायी निवासी हैं, जिनके माता पिता पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी रिफ्यूजी हैं, जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, जिनके माता पिता पत्नी बिहार में पदस्थापित बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के उपक्रमों या संस्थानों के कर्मचारी हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। या जिनके माता पिता पति पत्नी राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हैं, वे भी। शारीरिक जांच की जाएगी चिकित्सीय पदाधिकारी द्वारा, उसमें योग्य पाए जाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। आयु कोई अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल जो मैट्रिक लेवल है इसमें एक पद है केवल ड्रेसर का, परिधापक का। ठीक है, इसके लिए योग्यता है माध्यमिक परीक्षा CBSE ICSE BSEB द्वारा पास होना चाहिए, साथ में विज्ञान और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 23 में जो परीक्षा में शामिल हुए हैं वो भी योग्यता प्राप्त है, लेकिन मेधा सूची प्रकाशन के पहले तक आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा आयु सीमा पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल के लिए 31/12/2023 को न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। 31/12/2023 को 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक प्रवेश पत्र उत्तीर्णता प्रमाण अंकित जन्म तिथि ही मान्यता दी जाएगी। उम्र के संदर्भ में शपथ पत्र या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं हो। वहीं इंटरमीडिएट लेवल पर देखें तो इंटरमीडिएट लेवल पर कई सारे पाठ्यक्रम हैं। इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, OT असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सहायक है, स्टाफ ग्रेड और A नर्सिंग कोर्स है, ANM है, डेंटल मैक्सिमस है और डेंटल हाइजीनिस्ट है। यानी इंटर करके अगर आप जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ पढ़ के तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसके लिए यहाँ दिया हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री और अंग्रेजी के अलावा गणित या जीव विज्ञान में पास होना चाहिए। GNM के लिए क्या चाहिए तो ये कोर्स केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। 10+2 विज्ञान विषय जैसे भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान में कम से कम 40% पास होना चाहिए और अंग्रेजी में पास होना चाहिए। SC/ST के लिए 5% की छूट दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने +2 में वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 40% अंकों के साथ अगर पास किया है वे भी GNM नर्सिंग कोर्स के लिए उम्मीदवारी योग्य हैं। इसके अलावा ANM पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने +2 में 40% अंकों के साथ पास किया है वे भी योग्य हैं। और ANM कोर्स जो महिलाओं के लिए उपलब्ध है ANM वो भी +2 में 40% अंकों के साथ पास होना चाहिए। ANM कोर्स के लिए अंग्रेजी विषय भी होना चाहिए। शेष पाठ्यक्रम के लिए जो आवेदक +2 साइंस या भौतिक केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अंग्रेजी में पास हों परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऑप्थेल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा समकक्ष में भौतिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना चाहिए। सभी के लिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अंग्रेजी चाहिए। वहीं डेंटल मैक्सिनिक्स और हाइजीनिस्ट के लिए भी जो है सेम बात है, 50 बार ये एक ही बात दोहरा है। जो आवेदक वर्ष 23 की +2 इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो भी इस
परीक्षा की पात्रता रखते हैं, लेकिन मेधा सूची प्रकाशन के तुरंत होने तक आपको परीक्षा पास करना होगा। आयु के लिए जो है न्यूनतम जो है एएनएम जीएनएम के लिए 17 और अधिकतम 32 वर्ष निर्धारित की गई है। जीएनएम के लिए अधिकतम 35 वर्ष होगी। एएनएम के लिए अधिकतम आयु सीमा नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो 35 वर्ष है वो होगी। इसके साथ ही आपको जो है मान्यता उसी में दी जाएगी जो मैट्रिक परीक्षा में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी पर। एफिडेविट वगैरह से काम नहीं चलेगा। स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग पाठ्यक्रम और एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें सफल उम्मीदवार में नामांकन के समय गर्भवती होने की स्थिति में उनका नामांकन तो हो सकेगा, लेकिन वे तत्काल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य नहीं होंगी। ऐसे उम्मीदवार गर्भावस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के उपरांत ही प्रशिक्षण प्राप्त होने के योग्य होंगी। संबंधित आयुक्त द्वारा गठित चिकित्सक परिषद से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के बाद ही प्रशिक्षण के योग्य माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद ही परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य हैं। आरक्षण नामांकन हेतु चयन तदुपरांत प्रतियोगी परीक्षा आवेदन आरंभ करने की तिथि तक निर्धारित एवं लागू किए गए आरक्षण अधिनियम नियमन नीति को पालन किया जाएगा। आरक्षण को लेकर बात करें तो एससी को 16% है, एसटी को 1, एबीसी को 18, बीसी को 12, बीसी को 3, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को 10, बाकी सब का सब जनरल कैटेगरी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण जो हाल ही में नया नियम पारित हुआ है उसके तहत मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने के प्रारंभ करने को लेकर स्वीकृत एससी एसटी ईबीसी की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि निर्धारित की जाएगी। एक बार फिर बता देता हूँ। आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत एससी एसटी ईबीसी बीसी की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि निर्धारित की जाएगी। यानी जो प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि को लागू, जिस दिन आप आवेदन पत्र भर रहे हैं उस दिन तक जो नियम सरकार ने स्वीकृत किए हैं उन्हीं नियम के आधार पर आरक्षण कोटि को लागू किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो मेधा के आधार पर जनरल कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य कोटि में मनोनुकूल पाठ्यक्रम या संस्थान प्राप्त नहीं होने पर उन्हें आरक्षण कोटि के मेरिट पर पाठ्यक्रम संस्था के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा निर्देश जारी करती है तो विचार उपरांत उसे अद्यतन रूप से लागू किया जाएगा। दिव्यांगता कोटि के लिए आरक्षित भी जो है कुल निर्धारित सीटों का 5% है। इसके अलावा विशेष जानकारी के लिए आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आराम से 2-3 घंटे समय देकर आप पढ़ सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए भी जो है कुछ छूट दी गई है, रिजर्वेशन दिया गया है। पाठ्यक्रम की बात करें तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए भौतिक के 30 प्रश्न होंगे 150 नंबर के, केमिस्ट्री के 30 प्रश्न 150 नंबर के और गणित के 30 150 नंबर के पॉलिटेक्निक के लिए। पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल के लिए जो है 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 125 नंबर के। अंक गणित 15 क्वेश्चन 75 नंबर के, हिंदी 15 क्वेश्चन 75, अंग्रेजी 15 क्वेश्चन 75 और जीके 30 क्वेश्चन 100, टोटल 450 नंबर का आपको परीक्षा होगा। पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल माध्यमिक लेवल में फिजिक्स 20 क्वेश्चन 100 नंबर, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 100 नंबर, गणित 10 क्वेश्चन 50, जीव विज्ञान 10 क्वेश्चन 50, हिंदी 10 क्वेश्चन 50, अंग्रेजी 10 क्वेश्चन 50 और सामान्य ज्ञान 10 क्वेश्चन 50। ये भी टोटल 450 अंक का जो है क्वेश्चन पेपर होगा। मेधा सूची की बात करें तो निर्धारित प्रश्न पत्र के प्राप्त अंकों के आधार पर ही समूह के लिए कोटिवार मेधा सूची बनाई जाएंगी। इस प्रकार समूहवार कोटिवार बनाई गई मेधा सूचियों में उपलब्ध सीटों में पात्रता रखने वाले आवेदकों को मेधा सब विकल्प के आधार पर भरा जाएगा। इसके अलावा जो है फॉर्म भरने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो क्या आप जाके जो है bccc.bihar.gov पर जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पहले अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो है वहाँ पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल DCCPEPMP 2023 लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करें। वहाँ पर पहले आएगा रजिस्ट्रेशन में स्टेप 1 में क्या कीजिएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर जो है आप रजिस्टर कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा डालकर आप रजिस्ट्रेशन करके जो है आप ID पासवर्ड बनवा लीजिएगा। उसके बाद में अकाउंट में लॉगिन करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालकर जो है सबमिट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आएगा तीसरा स्टेप, वहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है।
चौथे में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको भरना है। पाँचवें में जो अभी तक भरा है उसको देख लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, अगर कोई गलती है तो बैक जाके एडिट कर लेना है और डिक्लेरेशन पर कंफर्म और सबमिट करके फॉर्म को भर देना है। उसके बाद आता है चालान यानी कि पेमेंट। पेमेंट पर बटन क्लिक करके आप जो है क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई से अपना पेमेंट ऑनलाइन सेलेक्ट करके पे कर दीजिए। आपका फॉर्म भरा गया। तो फॉर्म पैसा कितना लगेगा उसको देखते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ईबीसी के, उन्हें 750 यानी 750 रुपये का परीक्षा शुल्क जमा करना हो। इससे थोड़ा ज़्यादा भी लगेगा, कुछ पैसा कट जाता है। विकलांग जो भी विकलांग हुआ, जबकि SC ST और विकलांग के लिए 480 रुपये है। किन्हीं दो पाठ्यक्रम समूहों के लिए सामान्य पिछड़ा वर्ग को 850 रुपये का भुगतान करना होगा और अनुसूचित जाति जनजाति और अपाहिज विकलांग को 530 रुपये देना होगा। दो पाठ्यक्रम के लिए, मान लीजिए कि आप पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल पढ़ते हैं तो, और सभी 3 के लिए जो है 950 रुपये भरना होगा और SC ST और विकलांग के लिए जो है 630 रुपये का भुगतान करना होगा। अब जब भुगतान कर दीजिएगा तो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको प्रिंट करके अपने पास हार्ड कॉपी रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपको वो हार्ड कॉपी लेकर जाना ही होगा, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उपरांत पता चलते कि आवेदन भरने में कोई फोटो हस्ताक्षर अपलोड में गलती हुई है तो एडिट का मौका 18/5/2023 से 20/5/2023 तक दिया जाएगा। उसमें जाके एडिट करके आप सुधार कर सकते हैं। बाकी फ़ोटो का साइज़ बता दूं कि 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर रंगीन हाई कंट्रास्ट का फ़ोटो होना चाहिए। ऐसे फोटोग्राफ अन्य से स्कैन कर लगाए चिपकाए जो सामने की तख्ती के साथ इस पर आवेदक का नाम और फ़ोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो। यानी एक स्लेट लेकर उस पर अपना नाम, फ़ोटो खिंचवाने, जिस तारीख को अपने फ़ोटो खिंचवाया है वो लेकर सामने खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाना है। तो अब जैसे देख लीजिए, ये दिया हुआ तख्ती पर सुरेंद्र कुमार डेट ये ऐसी फ़ोटो लगाना है, तभी जाकर वो सही होगा। नहीं तो आप ऐसा ना हो कि जल्दी में गड़बड़ कर दें, तो ध्यान से पढ़ के तब जाके डालिएगा, नहीं तो गलती हो सकती है और आपका एक मौका छूट जाएगा। इस तरह से आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर के जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। बिना नोटिफिकेशन के फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरी जानकारी इसमें दी रहती है। इतना लंबा है कि पूरी अगर एक एक लाइन पढ़े तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। फिर भी कम समय में जो है पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। आगे और इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।